हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड प्राचीन इतिहास का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक एंड सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल के एमसीक्यूज कवर करेंगे, जो कि सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन शुरू होने से पहले वैदिक काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको वैदिक काल के बारे में समझने में भी इजी होगा। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था। उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व था। इस काल की तिथि निर्धारण भी विवादास्पद रही है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसका काल 6000 ईस्वी पूर्व माना था। वहीं हरमोन जेकोबी ने इसे 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व के बीच का आंका था। विंटरनिज ने इसे 3000 ईस्वी पूर्व का बताया था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं को शामिल किया जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस इजी एंड शॉर्ट रहेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन लंबे एंड हार्ड होती जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। फ्रेंड्स, वेद 4 है। ऋग्वेद यह वेदों में सबसे पुराना है। इसके बाद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10। फ्रेंड्स, ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। इन 10 मंडलों में समूहित 1028 कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। चौथा प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, रामायण के अनुसार किनका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो दोस्तों, रामायण के अनुसार ऋषि वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था, यानी कि ऑप्शन डी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद। 7वां प्रश्न, अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? तो फ्रेंड्स, अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है। यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह भी है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्र। 9वां प्रश्न है, कुल कितने वेदांग है? तो फ्रेंड्स, कुल 6 वेदांग है, ऑप्शन बी, राइट आंसर। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझने से जुड़े 6 सहायक विषय हैं। 6 वेदांग इस प्रकार है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। 10वां प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। फ्रेंड्स, 11वां प्रश्न, आर्य शब्द किस शब्द को इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। फ्रेंड्स, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लग रही है? आप अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। 13वां प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती सप्त सिंधु में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सप्त सिंधु। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संहिता। 15वां प्रश्न, पुरुष
सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संहिता। फ्रेंड्स इसे भी याद रखें, 4 वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह वैदिक ग्रंथों की सबसे पुरानी परत है जो लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच रची गई थी। अगला प्रश्न है, 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2007 में। फ्रेंड्स वर्ष 2007 में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया था। ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में बांटा गया है जिसे मंडलायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह 10,600 छेद और 1028 भजन का संग्रह है। यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है। इसकी उत्पत्ति 1700 ईस्वी पूर्व की शुरुआत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परुष्णी। फ्रेंड्स रावी नदी को वैदिक काल में परुष्णिक कहा जाता था। इसे भी याद रखें, 10 राज्य युद्ध जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में एक और कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था तो दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था। यह लड़ाई परुष्णी नदी पर लड़ी गई थी और इसमें भरत के राजा सुदांश की जीत हुई थी। 19वां प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किस रूप का धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक वराह। वराह अवतार हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार था। 20वां प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण। फ्रेंड्स अगर वीडियो की जानकारी आपको सही लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मवेशियों का स्वामी। फ्रेंड्स वैदिक काल में गोपति का अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 13 अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास और सतलुज। फ्रेंड्स ब्यास और सतलुज 2 नदियां हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है। 24वां प्रश्न है, राजकीय प्रतीक पर शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रावी। फ्रेंड्स रावी नदी को प्राचीन यूनानियों के लिए हाइड्रोस के रूप में भी जाना जाता था। 27वां प्रश्न है, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में 17 अगस्त 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धि। फ्रेंड्स सिद्धि यह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति
गृहस्थी के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। 28वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? तो फ्रेंड्स, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, ये सही है। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, यह भी सही है। ऑप्शन डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था। ये ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ण। 31वां प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो फ्रेंड्स, गले के आभूषण को ऋग्वेदिक काल में निष्क कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गले का। 32वां प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारूसी। फ्रेंड्स, इसे भी याद रखें, वितस्ता आज की झेलम नदी को कहा जाता है, सुतुद्री आज की सतलुज नदी को कहा जाता है, अस्किनी चिनाब सतुदी को कहा जाता है, पारूसी या परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशल विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलि। फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।